तो फाइनली आज रोमन रेंग्स आते हैं स्मैकडाउन के ऊपर, एक बार फिर से वो इंडक्ट करते हैं अपने वाइज मैन पॉल हेमन को उस हॉल ऑफ फेम के अंदर, और जो इंडक्शन थी वो हो चुकी है। और क्या कुछ आज रोमन रेंग्स ने बातें कही पॉल हेमन के बारे में, और क्या कुछ पॉल हेमन ने आज रेफरेंस दिए, क्या कुछ उनकी स्पीच थी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो तुम लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ, कल से जो रेसलमेनिया है वो भी शुरू होने वाला, तो उसके लिए बाद में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, पहले जो WWE है वो हमें वीडियो पैकेज दिखाती हुई नजर आती है। ECW से लेकर WWE तक का सफर जो भी था, अच्छा वो ठीक था। लेकिन पहले जो है हमारे इंडक्टिव पहले हो जाते हैं पॉल हेमन, वहाँ से रोमन रेंग्स आते हुए नजर आते हैं। पहले तो रोमन रेंग्स ये बता देंगे, देखो भी मैं पॉल हेमन के बारे में क्या कुछ बातें कहूँ, वो बंदा है जो दूसरों के बारे में बात करता है, और मैं उसके बारे में क्या बात कर सकता हूँ। और देखो, रोमन रेंग्स कहते हैं कि मेरे पास जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, वो डिस्क्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि पॉल हेमन कैसा आदमी है। देखो, वो अपने आप को आकर खुद बताएगा कि वो क्या कुछ करने वाला है। तो रोमन रिंग्स सबसे पहले बात ये भी करते हैं कि देखो भाई, उनके कैरियर के अंदर, उनके WWE कैरियर के अंदर किस तरह से रोल है पॉल हेमन का, वो ये चीज़ बताते हुए नजर आते हैं कि देखो भाई, आज से तकरीबन 4 साल पहले जब रोमन रिंग्स पॉल हेमन के पास गए थे, उन्होंने एक ऑफर की थी पॉल हेमन को भाई उनके मैनेजर बने। तो वहाँ पर जो पॉल हेमन है, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई, ये चीज़ें नहीं हो सकती। पॉल हेमन ने सिर्फ एक चीज़ कही थी रोमन रिंग्स को, और वो ये चीज़ कही थी कि रोमन, तुझे अपने आप पर बिलीव करना है। जब तू अपने आप के ऊपर बिलीव कर लेगा तो सारी चीज़ें तो अचीव कर लेगा। और उसके साथ जो है हमें फाइनली जो पॉल हेमन है, रोमन रिंग्स आखिर के अंदर ये चीज़ भी कहते हैं कि देखो भाई, जिस दिन पॉल हेमन और रोमन रिंग्स अलग हो जाएंगे, उस दिन जो ट्राइबल चीफ है वो गायब हो जाएगा WWE कंपनी से। और इसके साथ इमोशनल प्रोमो खत्म करते हुए नजर आए हमें रोमन रिंग्स। उसके बाद देन हमें फाइनली पॉल हेमन आते हुए नजर आए। देखो भाई, इस सेगमेंट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है जो कि बहुत ही तकरीबन आधे घंटे का सेगमेंट था, तो मैं बहुत सी चीज़ें मिस करने वाला हूँ, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पता है। देखो, सबसे पहले जो आते हैं पॉल हेमन की फाइनल उनकी एंट्रेंस होती है, और यू डिजर्व के चैंट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं हमें। यहाँ पर पॉल हेमन सबसे पहले ये चीज़ कहते हैं कि हाँ भाई, मुझे पता है कि मैं इस चीज़ को डिजर्व करता हूँ। यहाँ पर भाई सबसे पहले पॉल हेमन ये चीज़ कहते हैं कि देखो भाई, एक पहले तो वो भाई सब एक एक करके बंदों को हमें रोस्ट वगैरह भी करते हुए नजर आते हैं, बजाते हुए नजर आते हैं उनकी। लेकिन उसके बाद ये भी कहते हैं कि वो किस तरह से उनके ट्रिपल एच एरा के अंदर किस तरह से बैक स्टेज के ऊपर नए टैलेंट्स को फ्रीडम मिल रही है। और देखो, जिस तरह से फ्रीडम मिल रही है नई टैलेंट्स को, वो WWE कंपनी के अंदर आ रहे हैं। और देखो, जितनी भी अब जिंदगी बची है पॉल हेमन की, अब वो ऐसा जिंदगी ऐसे गुजारेंगे कि वो एक पॉल हेमन नहीं बल्कि पॉल लेस्कोल गाय होंगे, यानी कि ट्रिपल एच गाय बनकर गुजारेंगे WWE कंपनी के अंदर। अच्छा, वहाँ पर वो रेफरेंस देते हैं स्टेफनी मैकमैन का भी। स्टेफनी मैकमैन भी बैठी हुई होती है रिंग साइड के ऊपर, और वो बता देंगे, पॉल हेमन बता देंगे किस तरह से उनके कैरियर के अंदर स्टेफनी मैकमैन का रोल है। और वो उनकी जो बेटी होती है वो भी उनके साथ होती है। पॉल हेमन कहते हैं कि अगर देखो स्टेफनी, ये लेडी जो तुम्हारी बेटी है, अगर तुम जैसी बन जाती है तो मैं ये चीज़ कन्फर्म कह सकता हूँ, मान जाऊँगा कि हाँ भाई, तुम दोनों ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन एक अच्छे पेरेंट्स बन गए थे। तो बाद में जो चीज़ कहते हैं पॉल हेमन, मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगी, और कहते हैं कि देखो भाई स्टेफनी, अब तुम्हें रियलाइज़ ये चीज़ भी करनी होगी कि तुमने एक गलत पॉल से शादी की, यानी कि ट्रिपल एच का नाम ले रहे थे क्योंकि उनका जो रियल नेम है वो पॉल लेस्कोल है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुमने गलत पॉल से शादी कर ली है, तुमने मैरी कर लिया है। तो आई थिंक ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगी पॉल हेमन के सेगमेंट के अंदर। और अब बाद में जो पॉल हेमन और CM पंक के बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपनी पहली जो ड्रिंक थी वो ओपन की थी ECW के अंदर। वो जिस तरह से उनका भाई वो रोल होता है CM पंक का, किस तरह जो ड्रिंक वगैरह उछालते हैं, इसी तरह से वो अंडरटेकर के बारे में बात करते हैं। बहुत से भाई लेजेंड्स के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं हमें पॉल हेमन इस स्पीच के अंदर। तो फाइनली जो पॉल हेमन है वो ये चीज़ भी हमें बताते रेफरेंस देते हुए नजर आते हैं ब्रॉक लेसनर का, कि वो बता देंगे देखो भाई, जिस तरह से उन्हें WWE से कैंसिल किया गया था, एक बार फिर से आए थे 21-1 को लेके, यानी कि एक वाहियात सा, लेकिन ये ब्रॉक लेसनर का ही रेफरेंस था आज के हॉल ऑफ फेम स्पीच के अंदर पॉल हेमन का। अच्छा, सेगमेंट के एंडिंग के दौरान ये चीज़ भी होती है कि जो पॉल हेमन है वो कोडी रोड्स की तरफ जाते हैं। बार फिर से वो कोडी रोड्स को कहते हैं कि भाई कोडी तू कहाँ है। अच्छा, कोडी रोड्स को मैंने तो पहले ये चीज़ सोची थी कि हाँ भाई, ये जो कोडी रोड्स को रोस्ट वगैरह करेंगे, लेकिन फाइनली वहाँ से जो हमें पॉल हेमन है वो इमोशन करते हुए नजर आए, कोडी रोड्स को भी और ख़ुद को भी। और पॉल हेमन कोडी रोड्स को कहते हैं कि देखो भाई, मेरी विश ये थी, अगर तुम्हारे फादर यानी कि अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड होते तो वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते। यहाँ पर जो कोडी रोड्स हमें इमोशनल होते हुए नजर आए।
और फाइनली ये जो सेगमेंट है इन दी एंड बहुत ही बड़ा सेगमेंट होता है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत सी चीज़ें भूल जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर एंड के अंदर जो पॉल हेमन मेरे को फ़ोन वगैरह के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम इंडक्शन। और यहाँ पर जो हमें बाद में जो पॉल हेमन है वो ट्रिपल एच से जाकर गले वगैरह मिलते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर से 9-2-11 होते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ भी आज कल रेसलमेनिया होने वाला था, उसको लेके विनर प्रेडिक्शन वाली वीडियो भी आज आने वाली है। लेकिन यहाँ भी फाइनली जो पॉल हेमन है उन्होंने भाई आज वो इंडक्ट हो चुके हैं हॉल ऑफ फेम के अंदर। तो जो विनर प्रेडिक्शन वाली वीडियो होगी वो तो आज शाम तक आ जाएगी। बाय द वे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।